हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए, चाहे आप क्लास 10th में हैं या आप क्लास 12th में हैं, दोनों क्लासेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये दोनों क्लासेज में पूछा जाता है। इसके बाद चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है, बिल्कुल आसान भाषा में। बोर्ड परीक्षा में आप लोग अगर ऐसे लिख कर आएंगे तो आप लोग के पूरे 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो आइए हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे याद करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में वायरल प्रश्न है, डीएनए आरएनए में अंतर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे में 2 शुगर पाया जाता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए या आरएनए। तो देखिए, जो डीएनए होता है, लिखा है इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर, मतलब इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। अगर पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डी से याद रखना, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है या डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। पहला पॉइंट ये पकड़ लीजिए, कीवर्ड आप लोग याद करिए बस। इसके बाद वहीं अगर आरएनए में देखें तो आरएनए में होगा इट कंटेन्स राइबोज शुगर। ठीक है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, मतलब अगर आर से अगर इसको करोगे तो राइबोज आर से आएगा, मतलब इसमें आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शुगर होता है। पहला अंतर आप लोग ये कीवर्ड याद करेंगे। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। ठीक है, इसके बाद वहीं अगर अगला अंतर लिखेंगे तो देखिए, लिखा है द नाइट्रोजिनस बेस आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। मतलब अगर हिंदी में पूछा जाए तो जो डीएनए होता है, इस डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है, क्या क्या होता है, एडेनिन होता है। तो ऐसे लिखेंगे, एडेनिन होता है किसमें, डीएनए में। इसके बाद क्या होता है, ग्वानिन होता है। इसके बाद फिर क्या होगा, देखिए साइटोसिन होगा, क्या होगा, साइटोसिन होगा। इसके बाद क्या होगा, थायमिन होगा। इसके बाद क्या होगा, थायमिन होगा। तो डीएनए में क्या क्या हो गया, एडेनिन को ए से डिनोट करेंगे, ग्वानिन को जी से डिनोट करेंगे, साइटोसिन को सी से डिनोट करेंगे और थायमिन को टी से डिनोट करेंगे। तो डीएनए में क्या हो गया, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन हो गया। वहीं अगर आरएनए की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है द नाइट्रोजनस बेस आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डिफरेंस दिखाई पड़ा कहाँ पे, देखो डीएनए में क्या है, थायमिन है, लेकिन आरएनए में क्या है, यूरेसिल है। मतलब बस इसी को चेंज करना है, थायमिन डीएनए में होगा, यूरेसिल आरएनए में होगा। तो देखिए, तो नाइट्रोजन क्षार इसमें क्या क्या होगा, इसमें एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। इस तरह आप लोग लिख के आएंगे कि आरएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन सा होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। ठीक है, इसके बाद वहीं अगला पॉइंट है द सिंथेसाइजिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। मतलब जो संश्लेषण करने वाला एंजाइम होता है, मतलब जो बनाता है डीएनए को, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, अगर एंजाइम पूछा जाए डीएनए में कौन सा एंजाइम होता है तो याद करेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में लिखेंगे द सिंथेसाइजिंग एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। देखिए, डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए में आरएनए पॉलीमरेज लिखेंगे। ठीक है, तो संश्लेषण करने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसके बाद वहीं अगर हम अगला पॉइंट देखें, ईच मॉलिक्यूल्स आर डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, मतलब इसके जो प्रत्येक अणु होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। इस तरह ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। इसके बेस पर ऐसे न्यूक्लियोटाइड की संख्या जुड़ी होती है। मतलब अगर एडेनिन जुड़ा है तो एडेनिन के साथ थायमिन होता है, और साइटोसिन होता है तो साइटोसिन के बाद ग्वानिन होता है। ये डीएनए में होता है, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बाद ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इस तरह इसमें लिखेंगे। इसी तरह इसमें लिखेंगे ईच मॉलिक्यूल आर सिंगल स्ट्रैंडेड। याद रखना, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसके बाद विथ मेनी न्यूक्लियोटाइड अटैच, मतलब ये देखिए डबल स्ट्रैंड था, ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए होता, आरएनए होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अगर लिख के आएंगे, कीवर्ड पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर कीवर्ड याद है तो आप लोग पेपर में अच्छे लिख के आएंगे, 4 नंबर आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, पे दोस्तों में शेयर कर दीजिए
हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसे लगी। थैंक यू सो मच।